इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने पीसी करी है। पहली बार मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर अडानी मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। अडानी और सरकार का रिश्ता क्या है, लगातार इसी सवाल पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि चाहे जेल के भीतर डाल दीजिए, चाहे अब आप सदस्यता रद्द कीजिए या कुछ और कर दीजिए, लेकिन मैं लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, अपनी आवाज को इसी तरीके से बुलंद करता रहूंगा, नहीं डरता। आज फिर कहकर गए हैं कि मैं पूछता रहूंगा कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। यही सवाल के साथ प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन अब इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं कार्यालय के बाहर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमावड़ा है, जो जनता है समर्थन करने आई हुई है। लेकिन हमारे साथ आकाश जी, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है, डर नहीं लग रहा, सदस्यता भी चली गई, अब तो चुनाव पर भी रोक लग सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं इस कार्रवाई पर मोदी सरकार के एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो याद रखिए कि मोदी सरकार का विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज विनाश करीब है, इसलिए ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। ये देश देख रहा है कि किस प्रकार से सच के प्रहरी, सच के सिपाही राहुल गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार मोदी सरकार ने किया है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी पर एक के बाद एक बीजेपी के नेता मंत्री वार कर रहे हैं, कह रहे हैं अहंकारी हो चुके हैं राहुल गांधी, डरते हैं राहुल गांधी जेल जाने से। आज अहंकार दिख रहा है, किसके सर पे घूम रहा है। आज लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले को जेलों में डाला जा रहा है। आज मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करने वालों के ऊपर केस ठोके जा रहे हैं। आज उनके घरों पर ईडी भेजी जा रही है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर ईडी भेजी जा रही है। क्या ये अहंकार ये है, या राहुल जी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करते हैं? अहंकार वो नहीं, अहंकार ये है कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी आप भेज रहे हो। किस प्रकार की नीतियां अपनाने का काम आप कर रहे हो? ये देश देख रहा है, हर व्यक्ति को देख करके आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान आज राहुल गांधी जी के साथ है। हिंदुस्तान का हर वो बेरोजगार युवा जिससे उन्होंने नौकरियां छीनी है, हिंदुस्तान की हर वो महिला जिनको 1100 रुपए का महंगा सिलेंडर लेना पड़ रहा है, हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति जो इस देश की चरमराती अर्थव्यवस्था से परेशान है, त्रस्त है। पार्टी के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के लिए कोई मुश्किलें नहीं बढ़ी है। हम वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी है। जो गोरों से नहीं डरे वो इन चोरों से डरेंगे। याद रखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं जिसने इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। ये राहुल गांधी जी को डरा नहीं सकते। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं, डटने वाले नेता हैं और उनके लाखों सिपाही उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन आकाश जी, अडानी सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अदालत फैसला सुना दे, सबको आप अडानी से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, अडानी से नहीं जोड़ा जाएगा, हर चीज को अडानी से जोड़ा जाएगा। ये केवल इनकी डर है। राहुल गांधी जी निरंतर पूछते रहे कि अडानी के ऊपर आप क्यों नहीं बोल के राजी हो। राहुल गांधी जी निरंतर बोल रहे हैं कि संसद के अंदर आप अडानी पर क्यों नहीं बोल के राजी हो। राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि जेपीसी की मांग आप करो। जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? कारण यही है राहुल गांधी जी पर इतनी त्वरित कार्रवाई करने का कि ये लोग केवल और केवल अडानी के मित्र मोह में नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ ये कार्रवाई करी है, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने बोला क्या है? नीरव मोदी चोर नहीं है क्या? देश देख रहा है कि नीरव मोदी चोर नहीं था क्या? ललित मोदी चोर नहीं था क्या? चोरों का नाम लिया है, और जिस मोदी ने ये कंप्लेंट करी है उस मोदी का नाम नहीं, तो फिर मान की हानि किसकी हुई? ये केवल धींगा धांगी है, ये केवल तानाशाही। लेकिन तानाशाही तो बीजेपी कह रही है कि आप लोग कर रहे हैं। तानाशाही तो कौन कर रहा है? हिंदुस्तान ने, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है। आज तानाशाही कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है। आज हिंदुस्तान से इनकी तानाशाही छुपी नहीं है। हिंदुस्तान से इनकी तानाशाही छुपी नहीं है कि आप बेरोजगारी पर बोल करके राजी नहीं हो, आप महंगाई पर बोल करके राजी नहीं हो, आप अडानी पर, जेपीसी के मामले पर बोल करके राजी नहीं हो, और लगातार आप राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इनके लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी सच के प्रहरी हैं, और सत्य के लिए अगर हम राहुल गांधी जी और उनके सिपाहियों को जान भी देनी पड़ेगी तो देने के लिए। पहली प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने इस वक्त की है, क्या समझ रहे हैं उनके भाषण से? वो कह रहे हैं अभी भी नहीं डरूंगा, सवाल करता रहूंगा, अडानी और मोदी का क्या रिश्ता? देखिए, राहुल जी के डीएनए में वो खून है जो डरने वाला नहीं है, वो डटने वाला है। वो मैदान से भागेंगे नहीं। ये वो व्यक्ति है, राहुल गांधी है, सावरकर नहीं जो डर जाएगा। ये डटा रहेगा मैदान में, इस खिलाफ के, इस सरकार के, इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ बोलता रहेगा, डट के बोलता रहेगा। ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है, ये याद रखिए मोदी सरकार, ये याद रहे। इसलिए राहुल गांधी जी से डरी हुई है मोदी सरकार। लेकिन 24 में क्या करेंगे आप लोग? चुनाव नजदीक और ऊपर से कांग्रेस के ऊपर ये मुसीबत आ पड़ी। देखिए, न्याय संगत तरीके
से कांग्रेस के नेता, हमारे तमाम वकील, हमारे बहुत कांग्रेस के नेता हैं, वो लोग, हम लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी न्याय संगत तरीके से इस मामले को लेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हम इसके ऊपर राहुल गांधी जी की इस मामले को हम लेकर के उसको चुनौती देंगे। कांग्रेस के नेता चुनौती देंगे और लगातार न्याय हम चाहते हैं कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। राहुल गांधी फिर एक बार ताकत से आएंगे और हिंदुस्तान की आवाज को उठाएंगे। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, राहुल गांधी एक बार फिर बोल कर गए हैं ये बात। पूरी तरीके से प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र भारत में खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया में आज भारत के लोकतंत्र का अगर आप देखें, दुनिया के तमाम विज्ञापन, दुनिया के तमाम न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े देशों के न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। किस तरीके से भारत में लोकतंत्र पर भाजपाई जाल बिछ चुका है और इस जाल को तोड़ने के लिए ही राहुल जी ने आवाज उठाई थी। इस आवाज को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। देश की जनता राहुल जी के साथ, 140 करोड़ देश राहुल जी के साथ। पक्षी नेता भी साथ आ रहे हैं जो कल तक नाराज चल रहे थे। बिल्कुल सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरा देश राहुल जी के साथ और विपक्ष के तमाम नेता भी आए और राहुल जी के लिए नहीं, इस देश के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से ये लोग, मुझे बताइए, सबसे ज्यादा अगर जो इस केसों को लिया जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे जिनके ऊपर इस प्रकार से मुकदमे दर्ज होने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब संसद में खड़े होकर नेहरू जी सरनेम पर बात बोलते हैं तो क्या वो मानहानि नहीं? लाखों कश्मीरी पंडितों का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर नेहरू सरनेम पर बात उठा करके किया है, उस पर क्या करेंगे? ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे। बिल्कुल डरे हुए थे। 7 फरवरी को जो भाषण दिया, उस भाषण में जो फोटो मोदी या अडानी की मित्र मोह वाली एक साथ खाना खाते हुए दिखाई थी, उस फोटो का डर था कि हिंदुस्तान के सामने राहुल गांधी ने ये खुलासा कर दिया है, ये पोल खोल दी है मोदी सरकार की। कारण यही है और कुछ नहीं है, केवल दुर्भावना, राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी नेता हैं, वो डरेंगे नहीं। मैं फिर एक बार कहूंगा कि डरेंगे नहीं, वो डटे रहेंगे। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी, संसद से सड़क तक, संसद से निकाल देंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाती रहेगी। कह रहे हैं कि गायब होती जा रही है कांग्रेस। ये शाह और शहनशाह की मिली भगत है, याद रखिए, शाह और शहनशाह की मिली भगत है। शाह और शहनशाह ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का केंद्रीकरण कर दिया है। इस केंद्रीकरण के खिलाफ राहुल जी लगातार बोल रहे हैं, उनके सिपाही लगातार बोल रहे हैं।